छात्र कहते हैं कि खान साहब जहां जाते हैं हम लोगों को न धरना न प्रदर्शन कुछ भी नहीं करने देते हैं, धमकाते हैं, बाहर कर देते हैं। क्या कारण है सर? पर जमा होना इलीगल, गैर कानूनी था। जहाँ रोड जाम कर दिया, जब मन में आया गांधी मैदान में इकट्ठा हो गए, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, कानून का उल्लंघन है, जिसको हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग शिक्षक हैं। शिक्षक आपको पता है, शिक्षक वो होते हैं जो भावी भविष्य का निर्माण करते हैं। सर 37,000 का क्यों नहीं मेरिट निकाले? वो निकाले 24,500 का मेरिट क्यों निकाले? तो उनके पास पर्याप्त लड़का था। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो रवैया है उस पर हमें संदेह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। STET के कैंडिडेट आए थे गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन करने के लिए, और जो STET के साथ जो दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है उसको लेकर हमारे साथ हैं सिटी मजिस्ट्रेट खान सर। खान सर से हम बात करेंगे। फ़ोन आ गया है कि इनका बिजी हैं, तो आपको बताएं कि पूरे जितने भी कैंडिडेट आए थे बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया और यहाँ से हटा दिया गया। उन लोग गांधी मैदान से बाहर कर दिया गया है। हमारे साथ हैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब। मजिस्ट्रेट साहब हैं और इन्हीं से जानेंगे सर क्यों सर छात्र कहते हैं कि खान साहब जहां जाते हैं हम लोगों को न धरना न प्रदर्शन कुछ भी नहीं करने देते हैं, धमकाते हैं, बाहर कर देते हैं। क्या कारण है सर? इनके ये आरोप बेबुनियाद हैं, गलत हैं। मैं केवल इधर उधर जो धरना प्रदर्शन करते हैं उनको मैं समझाता हूं कि जिला नियंत्रण से अनुमति मांगिए। अगर अनुमति मिलती है तो चिन्हित स्थान गर्दनी बाग धरना स्थल है, वहां अपनी मांगों को ले जाकर धरना प्रदर्शन कीजिए। अन्यथा दूसरी जगह बिल्कुल अलाउ नहीं है, इसलिए नहीं करना है। तो हम ये बात समझाते हैं, जब नहीं कोई मानेंगे तो उन पर लीगल एक्शन लिया जाता है, लिया जाएगा। आप सरकार के पास इनकी बातों को नहीं पहुंचाते हैं क्या कि आखिर क्यों इकट्ठा हो जाते हैं हर एक महीने 2-3 बार? सब लोग छात्र परेशान हैं तभी आते हैं ना। सरकार के कई ऐसे मंच हैं जो इनकी बात को सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो लीगल तरीके से खुद नहीं जाते हैं। पर जमा होना इलीगल, गैर कानूनी था। उनको अगर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना है तो DM कंट्रोल रूम से अनुमति लें। अनुमति मिलती है तो गर्दनी बाग जा कर के अपनी मांग को रखें। यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन की जगह नहीं है, ना यहाँ से मार्च निकालने की अनुमति है। इसीलिए वो इलीगल थे, अवैध थे, इसीलिए उनको यहाँ से हटा दिया गया। तो आपने ऐसे दौड़ाया कि पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और एक स्टूडेंट तो ऐसे ही भागा जैसे वो क्या कर दिया। खान सर कुछ नहीं। छात्र कहते हैं कि अनुमति कभी भी नहीं मिली हुई। सवाल है, छात्र बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि गर्दनी बाग जाए। चल रही है, कैसे वो जो उचित मंच है वहाँ जाते नहीं हैं। जाए जाते हैं वो भी नहीं, बिल्कुल वो गलत बोलते हैं, गलत आरोप लगाते हैं। वो अपनी मांगों को लेकर उचित मंच पर जाएं, बिल्कुल उनकी सुनवाई होगी। अब वो उनको पता है, सब पता है। वो शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ विभाग है, वो मंच है, वहाँ मिले। सब लोग मिलते हैं, जाएं, अपनी बात रखें। ये नहीं कि जब मन में आया, जहाँ रोड जाम कर दिया, जब मन में आया गांधी मैदान में इकट्ठा हो गए, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, कानून का उल्लंघन है, जिसको हम लोग होने नहीं देंगे। तो आप लोग यहाँ पे आए अपना मार्कशीट लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए, 7 महीना हो गया, जबरन हटा दिया गया पुलिस बल के द्वारा। क्या आप लोग का, मैंने ही सुना कि आप लोग सरकार के सपोर्ट में सहयोग करके तब लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा रवैया क्यों अपनाया गया? हम बस सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जितने हमारे बिहार में साथी हैं, अगर सरकार बोलती है कि 80,000 डेटा उनके पास है तो हमें सर्टिफिकेट रिलीज करे। इसके लिए हम लोग शांतिपूर्वक के प्रोटेस्ट के लिए हम लोग बहुत दिन से सरकार से परमिशन मांग रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आती है कि सरकार हमें परमिशन क्यों नहीं दे रही है। गर्दनी बाग का ही परमिशन नहीं दे रही है, हमें कहीं का नहीं परमिशन दे रही है। हम लोग आखिर कहाँ जाएँ? हमारा आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी तो हम अपना बात कहाँ रखेंगे, किसे समझ रखेंगे? हम लोग परमिशन के लिए, हमारे जितने भाई हैं सभी आके यहाँ पे पिछले करीब 10 दिन से परमिशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उनको परमिशन नहीं मिलता है। और बड़े बड़े नेताओं का जो प्रोटेस्ट होता है, उनके रैली के लिए ये लोग यात्रा के नाम पे परमिशन दे देते हैं। उनके लिए भीड़ नहीं होती है और हम छात्रों के लिए इनकी भीड़ की संख्या बढ़ जाती है। तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि ये रवैया कब तक चलेगा सरकार का? हमें सर प्लीज़ एक ऐसा मंच दिया जाए, परमिशन दिया जाए, ताकि हम अपने बातों को रख सकें। हमें तो ना ये खोलने दे रहे हैं, ना हमें
एक जॉब के लिए कुछ करने दे रहे हैं। हम लोग ऐसे भी सर मर रहे हैं। हमें जो सर्टिफिकेट दे दे सरकार, और उसके बाद हमें सरकार से बस अब यही गुजारिश है कि हमारी नियुक्ति कर दें, क्योंकि हम लोग उनके द्वारा प्रताड़ित हुए छात्र हैं। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षकों को लेकर ही सरकार का इतना दोहरा रवैया, कठोर रवैया क्यों रहता है? एक तो 3-3 साल से बहाली नहीं, ऊपर से नियम हमेशा बदलते रहते हैं। देखिए, सरकार का जो भी रवैया रहा है आज तक, ये आज का रिकॉर्ड नहीं है, पूर्व में भी आप 11 वाले एस्टेट वाले छात्र भाइयों का देख लीजिए, जो 94,000 वाले शिक्षक भाई हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सर हैं, उनका देख लीजिए, और अभी जो रिसेंटली हम लोग का जो मामला है 37,440 का, और अभी सरकार ने ये आंकड़ा भी जारी कर दिया 80,402। मेरा ये कहना, अगर सरकार ने आंकड़ा जारी कर दिया तो मैं सरकार से ये चीज़, एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस तरह आप बोर्ड का रिजल्ट देते हैं, जिस तरह से आप 10+2 का रिजल्ट देते हैं, आप पूरे 38 जिला का रिजल्ट आप प्रकाशित करते हैं। आखिर सरकार की वो कौन सी विडंबना है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि वो प्रकाशित रिजल्ट नहीं कर रही है? और जब हम पटना में रिकॉल करते हैं, बिहार के 38 जिला के पटल पे जब छात्र आते हैं, हम कहीं पे भी आंदोलन या अपनी मांग को रखना चाहते हैं, हम लोग देखिए, हम लोग कोई ऐसा नहीं उपद्रव हैं, या हम लोग कोई ऐसे मतलब दंगई छात्र हैं, या कुछ ऐसा हैं जो हम संविधान के विरुद्ध जाके काम कर, हम लोग शिक्षक हैं। शिक्षक, आपको पता है, शिक्षक वो होते हैं जो भावी भविष्य का निर्माण करते हैं। और हमारा ये एक ही कहना है कि जो भी हैं, जितने सारे शिक्षकों का आज तक देख लीजिए, कोई रूटीन कोई भी मामला, चाहे वो हाई कोर्ट के दरवाजे तक आके वो न्यायालय में पेंडिंग रहता है, और चाहे वो फिजिकल टीचर का भी देख लीजिए, फिजिकल टीचर वाले का भी यही हुआ है, अभी तक वो सिर्फ कैबिनेट से पास हुआ है, अभी तक उनको भी नियुक्ति नहीं मिला। तो आखिर ऐसी कौन सी विडंबना है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है? सरकार से मेरा ये कहना है, जिस तरह आप इलेक्शन करवाते हैं, 5 वर्ष का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उस पंचवर्षीय योजना के तहत आप इलेक्शन का चुनाव जीत के आते हैं और उस संवैधानिक पद पे आप काम करते हैं। तो हमारा भी कहना है कि हम तमाम जितने सारे शिक्षक हैं, उन सारे लोगों का मांग आपको सुनने में आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति, कौन सी ऐसी विडंबना है कि आप इसको हर मोड़ पे कहीं न कहीं इसको इलेक्शन से जोड़ देते हैं। हम लोग देखिए, हम सत्ता पक्ष और पक्ष, हम किसी का, हम जो अगर सरकार हमारी नीतीश कुमार हैं, या हमारे शिक्षा विभाग में जो हमारे विजय कुमार चौधरी सर हैं, या जो भी हैं, हमको एक ही चीज़ कहना है कि हम लोगों का मांग को सुना जाए, और हम लोगों का जल्द से जल्द, पहले तो सर्टिफिकेट, आज हम लोग आए थे, बिहार के 38 जिला के छात्र बंधु आए थे, छात्र आए हुए थे, और सारे लोगों का एक ही तक हम लोग को सर्टिफिकेट रिलीज़ किया जाए। लेकिन सर्टिफिकेट के नाम पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी गांधी मैदान में हम लोग को यहाँ से कहा कि आपको परमिशन नहीं है, आप लोग को ये धरना या महाआंदोलन नहीं, शांति मार्च आप लोग को। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार आखिर आप लोग के साथ ये खेल क्यों खेल रही है? पहले कहा गया 12 मार्च को जितने लोग पास करेंगे नौकरी रखा हुआ है, बाद में आके पलट गए, नया नियम बना दिए। देखिए, कहने का मतलब है कि सरकार जो 12 मार्च का रिजल्ट जारी की थी वही ओरिजिनल डाटा था, लेकिन ये 21 जून का जो डाटा जारी किया सरकार, उस दिन मेरिट और नॉन मेरिट का खेल खेली है। ये हम सब छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, क्योंकि ये ओरिजिनल डाटा जो है जितना 30,676 बनता है 12 मार्च और इसका जोड़कर, दोनों का रिजल्ट जोड़कर 30,676 हुआ। ओरिजिनल लड़के इतने ही पास हुए, लेकिन सरकार जो है कुछ बैकडोर से, या कहिए चाहे अच्छी तरह से उसको लेकर इसमें जोड़ दी है डाटा, गुमराह कर रहा है छात्रों को। इसमें यही बात है आपका। मेरा कहना यह है सर कि 12 मार्च को जैसे रिजल्ट आया था तो सरकार ने बोला कि 24,598 लड़के ही, 24,499 लड़के ही पास हैं। उसके बाद 21 जून को रिजल्ट आता है, सरकार हमें मेरिट और नॉन मेरिट में बांट देता है। सरकार से यही कहना है कि उनके पास 37,000 सीट था, 80,000, चले उनका बात ही मान लेते हैं, ऐसे तो हम नहीं मानते, उनका बात ना मानेंगे, और उनका बात मान लेते हैं कि 80,000 लड़का पास है। तो सर 37,000 का क्यों नहीं मेरिट निकालें? वो निकाले 24,500 का मेरिट क्यों निकालें? तो उनके पास पर्याप्त लड़का था। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो रवैया है उस पर हमें संदेह है। हमें अपने जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट की डिमांड है सर, सर्टिफिकेट मिल जाए हमें, बाकी हमारा सब कुछ, हमारा आंदोलन यहीं तक। तो आपको बता दें कि ये छात्र जो हैं, हालांकि संख्या ज़्यादा थी, तितर बितर कर दिया गया। इन्हीं से पूछेंगे आप लोग किस लिए आए हुए थे और क्यों आप लोग को हटा दिया गया? स्टेट 90 बैच के हैं सर, 2 साल पहले इसके एग्ज़ाम में वैकेंसी निकली थी, अभी तक रिजल्ट तो निकल गया, लेकिन अभी तक इसका मार्क्स नहीं दिया गया है, और इसी के लिए मांग के लिए आज आए थे सर। तो जैसे ही इन लोगों को पता चला तो इन लोग को हर सीधे छितर बितर कर दिया गया कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हमने कोई राइट नहीं है। ये है सर, सरकार की मंशा नहीं है कि सर की बहाली दे। सरकार चाहती है सर कि जितना दिन लेट होगा उतना हमारा राजस्व बचा रहे, सरकार राजस्व बचा रही है सर, और कुछ नहीं है। और इसके कारण सर ये 94,000 वाला वैकेंसी है सर,
वो टालते जा रही है, कोई ना कोई हमेशा बहाना ढूंढते रह रही है। अच्छा ये बताइए कि आखिर शिक्षकों के साथ ही और शिक्षा के साथ ही ऐसा क्यों होता है? सब सरकार का क्या बोले इतना खराब नीति है जिसके कारण टीचर जो भी स्टेट अभ्यर्थी है इतना परेशान हो रहा है। जब हम लोग पास कर चुके हैं तो हम लोग का अधिकार है कि हम लोग को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, हम लोग का अधिकार है क्योंकि हम लोग क्वालिफाई किए हैं, इसीलिए हम लोग का अधिकार है और इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हटाया जा रहा है यहाँ से, किसी का भी अनुमति नहीं है, चुनाव का समय है, यही कारण है कि गलत मैसेज न जाए सरकार के खिलाफ, यही अंदेशा लगता है। छात्रों का यही कहना है कि चूँकि चुनाव का समय है इसलिए सरकार जो है या तो हम लोग को तो बात मानती नहीं है, एक तो मेरिट क्वालिफाइड इन मेरिट या क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट, पता नहीं क्या क्या अपने से उसका संवर्ग बनाया गया। पहले कहा गया कि सारे लोग पास करेंगे उनको नौकरी दिया जाएंगे, और अभी जो है जब 7 महीने हो गए मार्कशीट नहीं दिया गया, प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, उसको लेकर छात्र दबाव बनाने के लिए आ रहे हैं। तो इन लोगों को पुलिस के बल पर जबरन जो है हटाया जा रहा है, क्या कहना है? 12 मार्च को जब रिजल्ट आया तो सब लोग एकजुट थे। जब 21 जून को ऐसा परिस्थिति कर दिया सबने कि सब एक दूसरे के खिलाफ हो गए, इधर मेरिट हो गया अलग, इधर नॉन मेरिट हो गया। हम तो देख रहे हैं आप हटाया जा रहा है, गांधी मैदान के बाहर भी हटाया जा रहा है और जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को बाहर किया जा रहा है। तो पता नहीं क्यों सरकार ऐसा क्यों कर रही है। और जो भी छात्र हैं STET पास हैं, सरकार के द्वारा लिए गए परीक्षा से ही पास है और इनमें से ही शिक्षक बनने वाले हैं, इनके साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, जो काफ़ी सोचने वाली बात है। तो फिलहाल अब देखने वाली बात है कि कब तक इनका प्रमाण पत्र मिलता है, कब तक इनका नियोजन होता है, क्योंकि आपको बता दें कि नियोजन जो है पंचायत चुनाव के कारण लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की पंचायत चुनाव के कारण नियोजन को टाल दिया गया है। और ये नहीं है कि कुछ दिन पहले शुरू हुआ, 2019 से चल रहा है। इसके लिए छात्र गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन किए, कितनी बार लाठियाँ खाएँ पुलिस के, बावजूद इसके अभी तक इसका कोई निदान नहीं आया। और आज गांधी मूर्ति के पास पहुँचे थे बहुत से संख्या में विभिन्न जिलों से आए हुए अभ्यर्थी, और उनको पूरी तरीके से बाहर किया गया है, बहुत ज़्यादा पुलिस पर बुला के, बल्कि सड़कों पर भी तितर बितर किया गया है कि कोई भी 4-5 आदमी गुट में भी ना रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।